बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाई के इकोसिस्टम की बात हो रही थी। यहाँ पे बात हो रही थी पाई के प्राइस के बढ़ने की। आपने देखा कि पाई कॉइन जो कि पिछले 2-4 दिन से बिल्कुल इसकी प्राइस जो है वो 1.7 पे गई और फिर दोबारा से आज इस टाइम ये 0.9 पे है। जब लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी तो ये 1.1 1.2 पे सर्कुलेट कर रही थी। यहाँ पे इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो 7.11 बिलियन थी, लेकिन वही अब 7.13 बिलियन हो चुकी है। ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो कि अनलॉकिंग की वजह से सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती जा रही है और अब जो कि प्राइस पहले ज़्यादा बढ़ रही थी, अब वो क्या हुआ कि वो अब कम होना स्टार्ट हो गई है। इसकी मेन रीजन क्या है? पहले तो हमें देखना चाहिए कि प्राइस बढ़ी क्यों। प्राइस तब बढ़ना शुरू हुई जब पाई कोर टीम ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में उन्होंने एक ट्वीट किया कि 15 मई को हम इसके इकोसिस्टम की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। मेनट लॉन्च हो रहा है इकोसिस्टम को लेके, और बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस थी, मेजर एक्सचेंजेस, ये भी सुनने में आया कि वो भी लिस्ट करेंगे पाई कॉइन को। तो मई 14 जो है वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस पे क्या हुआ कि सारी हाइप क्रिएट हुई प्राइस की, तो उस पे लोगों ने इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टर्स का एक पुराना मेथड है कि जहां पे भी जो हाइप बनती है, जो मतलब कि एक जहां पे नजर आता है कि यहां पे कुछ होने वाला है, वहां पे इन्वेस्ट किया। लेकिन जब वो पूरी तरह इन्वेस्ट किया और उसकी प्राइस बढ़ गई, जब प्राइस बढ़ी और प्राइस बढ़ते ही इससे पहले कि न्यूज़ ब्रेक हो, क्या करते हैं, उसको सेल कर दिया। ये प्रॉफिट अर्न करने का एक मेथड होता है। लोगों ने सोचा, लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट की। लोगों ने कहा कि इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका इकोसिस्टम लॉन्च होने वाला है 14 मई के बाद, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वाकई ही आज का पाई थोड़ा डिफरेंट है। मैंने हमेशा से कहा है कि आपने पाई को इस प्राइस पे नहीं तोलना, आपने इस पे नहीं देखना कि इसकी प्राइस ये क्या है, आपने इसके इकोसिस्टम को देखना है। और इकोसिस्टम क्या है कि आपने एक ही दिन में, कोई पेट्रोल है कि पेट्रोल गाड़ी में भर जाएगा और उसी टाइम वो गाड़ी जो है वो भागने लगेगी। कोई मतलब कि पेट्रोल के ऊपर कोई आपने वहां पे कोई लाइटर से आग लगानी है और एकदम से ब्लास्ट होगा, ऐसे नहीं होता। आपको इकोसिस्टम कोई मतलब कि कोई इस तरह की चीज तो नहीं है ना कि एकदम से ही आज के दिन में ही प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी या आज के दिन में ही इसकी हकीकी वैल्यू को आपको पता चल जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको वेट करना पड़ेगा। ये आपको वेट करना पड़ेगा कि पाई की प्राइस क्यों कम हुई है और इसके लिए ये कब इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वाई पाई नेटवर्क प्राइस ड्रॉप्ड आफ्टर द इकोसिस्टम फंड न्यूज। इकोसिस्टम के फंड न्यूज के बाद पाई नेटवर्क की प्राइस जो है वो क्यों डाउन हुई है। पाई नेटवर्क प्राइस retreated over 13% after the core team launched the $100 million इकोसिस्टम फंड। इकोसिस्टम फंड जो $100 मिलियन का, जो $100 मिलियन का उन्होंने अनाउंस किया है, उसके बाद से पाई की 13% जो है वो प्राइस जो है वो डाउन हुई है और $1.606 पे आ गई। अब $0.9 पे इस वक्त आपको नजर आ रही है। तो इसमें द डिक्लाइन ब्रॉट इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन टू 7.5 बिलियन डाउन फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 बिलियन अर्लियर इन दिस वीक। जो कि इसका मार्केट कैप जो कि 10 बिलियन तक चला गया हुआ था, वो इस वक्त आपको 8 बिलियन पर 6 बिलियन पे नजर आ रहा है। इसमें कॉइन जो है वो ड्रॉप हुआ है जब से डेवलपर्स ने 100 मिलियन का जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट की है इनमें, स्टार्टअप लेवरेजिंग इट्स टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा गोल इज टू बिल्ड थ्रिविंग इकोसिस्टम ऑफ एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज लाइक रियल एंड फाइनेंस। उन्होंने डिफरेंट किस्म के जो एप्लीकेशंस हैं उनमें, इंडस्ट्रीज में और रियल फाइनेंस में बहुत सारी जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बारे में नेक्स्ट डिटेल से एक सेपरेट वीडियो, कंप्लीट वीडियो, और हो सकता है कई वीडियोस उस पर बनाना पड़े क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त सिस्टम है। इकोसिस्टम कोई मतलब कि
मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसा एक चीज नहीं है कि आपने बस उसको ऐसे मतलब बर्न करके फेंकना है और उसने पटाख करना है और आवाज आनी है और आपको सारी समझ आ जाएगी और इसकी प्राइस जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो फर्स्ट फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इकोसिस्टम फंड द प्राइस ऑफ पाईकॉइन फेल ड्यू टू अ फिनोमेना नोन एज बाइंग द रूमर एंड सेलिंग द न्यूज। ये मैंने आपको पहले ही बात कही है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो रूमर्स को खरीदते हैं और न्यूज को बेचते हैं। जो भी इससे पहले जो 14 मई का रौला था उस पे इन्वेस्टर्स ने क्या किया, उस पे बाय किया और जैसे ही वो न्यूज ब्रेक होने से पहले वो उसको सेल कर देते हैं। ये मार्केट का फिनोमेना है। दिस occurs when investors buy an asset ahead of a major event and then sell when the news become public। और न्यूज के पब्लिक होते ही उसको सेल कर देते हैं। यही कुछ किया है पाई नेटवर्क के। ये अभी जो प्राइस डाउनफॉल हुआ है, पाई की प्राइस जो है वो डाउन हुई है, ये वो सारा सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि उन्होंने क्या किया है कि पहले बाय किया, जो ही मतलब कि एक खबर फैली और उन्होंने क्या किया कि 14 मई को कुछ बड़ा होने जा रहा है, उस पर डिटेल से बात की। डिटेल से उन्होंने उसको एकदम से शोर मच गया कि जी 15 मई के 14 मई को कुछ होने वाला है, 14 मई को पाई ऊपर जाने वाला है, पाई का इकोसिस्टम आने वाला है। एक दफा पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ऐसे बोलचाल सा आ गया, जगह जगह पे पाई की बातें होने लगी कि 14 मई को ये होने वाला है, 14 मई को वो होने वाला है और एक पूरी तरह हाइप क्रिएट की। एकदम से उसकी प्राइस पाई की 0.5 से 1.7 तक चली गई। लेकिन फिर क्या होता है, जब आपके पास 14 मई आ जाता है, 14 मई को ही क्या करते हैं, वो ही जो बायर हैं वो सेल करते हैं। ये मार्केट का एक ट्रेंड है, ये मार्केट की एक टेक्निक है। तो उन्होंने क्या, इफ पाई नेटवर्क्स केस द टोकन सर्ज नियरली 200% when the developers hinted at the upcoming news। This same dynamic also explain why the official जो है वो डेवलपर्स जब हिंट किया, डेवलपर्स ने अपनी जो न्यूज उन्होंने कहा 14 मई को आने वाली है, उसके बाद 200% उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई। लेकिन सेकंड जो इसमें चीज है, पाईकॉइन प्राइस डिपार्ट बिकॉज द इकोसिस्टम फंड वॉन्ट हैव एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन द टोकन। उसी वक्त कोई इंपैक्ट टोकन के ऊपर नहीं पड़ने वाला था। इस वजह से पाई की प्राइस, लोगों ने सोचा 14 में आ गई है, कोई कुछ नहीं मिला, मेरे टोकन की प्राइस तो बढ़ी नहीं। तो उन्होंने इन्वेस्ट किस लिए किया था कि टोकन की प्राइस एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम से प्राइस इसकी $10 पे $20 पे चली जाएगी। तो उन्होंने कहा यहां तो ये बढ़ी नहीं, प्राइस तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो जल्दी से सब ने क्या किया, सब ने फेंक के भागने की, जिससे ऑलरेडी सप्लाई जो कि अनलॉकिंग की वजह से बढ़ रही है, तो वो क्या हुआ कि उसकी प्राइस जो है वो डाउन होना स्टार्ट। दूसरा इसमें एक और चीज भी है कि कहीं पे भी कोई गारंटी नहीं है। लोग समझते हैं कि इकोसिस्टम की क्या गारंटी है, ये जो प्रोजेक्ट्स $100 मिलियन के लेके आया है पाई नेटवर्क, इसकी गारंटी क्या है, ये चलेंगे भी या इस पे प्रॉफिट भी होगा या नहीं होगा, ये फायदेमंद भी होंगे या नहीं होंगे, पायनियर्स के लिए इसमें क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने वाली हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं और यही क्या हो रहे हैं, चीज है लोगों में कश्मकश पाई जा रही है। और तीसरी चीज ये है कि लोग इस अनाउंसमेंट से एक एक्सचेंज लिस्टिंग की, पोटेंशियल एक्सचेंज लिस्टिंग की, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये पोटेंशियल एक्सचेंज लिस्टिंग है जिनमें कॉइनबेस, बाइनांस और HTX हैं, इनमें से किसी एक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। जब ये उन्होंने देखा कि 14 मई को ये इन तीनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं हुआ, तो इसके इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। पाई नेटवर्क इसके हकीकी यूज को समझने की जरूरत है, इसके यूज केस को समझने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम कैसे काम करेगा और हमारे लिए ये कैसे आसानियां लेके आएगा। तो हमने ये चीजें समझनी है, हमने इसकी प्राइस को लेके परेशान नहीं होना कि इसकी प्राइस ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पे पायनियर्स के पास, जो जितने भी पाई के ऊपर जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके पास एक चीज है और वो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा। कथित तौर पे आपने पैनिक नहीं होना,
आपने पैनिक होके किसी सूरत भी आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप मतलब कि आपने अगर $1.5 पे इसको बाय किया था या 1.2 पे डॉलर पे बाय किया था और आप अभी ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी मैं इसको सेल करूं और यहां से निकलूं, आपको कतई तौर पे इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह ताला पाई नेटवर्क आपको कुछ दे के जाएगा, आपसे कतई तौर पे आपका लॉस नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।